जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। राजीव का जो अनसॉल्व है उसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। सेट 2 तक पूरा खत्म कर चुके हैं, एकदम उसको खल्लास कर चुके हैं। आज देखेंगे सेट नंबर 3 क्या है बेटा, 822 HX। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं लिए हो अनसॉल्व कोई बात नहीं, हम है ना, तो क्या गम है ना। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यह गारंटी है पेपर में जब बैठोगे पूरा फोड़ोगे, एकदम 100 में 100 लेके आओगे, 70 में 70 लाओगे और प्रैक्टिकल में भी 30 में 30, मतलब 100 में 100 लाना है, चाहे जैसे लाना है, पूरा तहलका मचाना है। ठीक है, तो आ जाओ पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं ना। आप लोग तो पता ही है, आप लोग तो एकदम बिंदास। तो 20 क्वेश्चन रहता है बेटा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं भैया जो हमारे हैं, कह रहे हैं 26 और 156 का HCF LCM 156 है, तो HCF ज्ञात कीजिए। अब बाबू 2 नंबर दिया है, एक का दिया है 26 और दूसरा दिया 156 और कह रहा है LCM 156 है, तो भैया HCF बता दीजिए। तो जब HCF बताना भैया, तो हम जानते हैं क्या होता है कि LCM होता है और गुणे HCF होता है कि नहीं होता है। अरे होगा कैसे नहीं होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, बराबर बेटा पहला नंबर मान लिया A, दूसरा नंबर मान लिया B। LCM कितना है बेटा, 156 है, गुणे HCF नहीं पता, हमको निकालना है। ठीक है, पहला नंबर मान लिया बेटा 26 मेरे रसगुल्ला और दूसरा नंबर मान लिया 156। मान लोगे, है तो क्या मानना है मानना नहीं है। ठीक है, तो HCF अगर निकालेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 26 गुणे 156 और बटे में 156 आएगा। 156 वाले से 156 वाला गया किसके यहाँ, मामा के यहाँ। ठीक है, तो HCF कितना बचेगा, 26 बच जाएगा। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में। तो ऑप्शन कोई है बी, क्या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ना सोच लेना। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया खत्म। इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आप लोग एकदम कंठस्थ कर लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तहलका तो मचाओगे ही बेटा चाहे जैसे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्या का युग्म है, एक युग्म है। ठीक है, तो बेटा सहअभाज्य संख्या का युग्म पूछ ले, 2 नंबर दिया रहेगा। अगर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ है तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है तो है। ठीक है, तो दिया बाबू 14 और 35। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है 14 और 35। तो ध्यान दोगे बाबू मेरे रसगुल्ला, तो बाबू 7 से 14 भी कटेगा, 7 से 35 भी कटेगा, तो एक के अतिरिक्त इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, तो पहला नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है बेटा 18 और 25। क्या दिया है, 18 और 25। ठीक है, तो बी ऑप्शन बेटा ऐसा कोई नंबर 18 और 25 में नहीं होगा जो 18 को भी काटे और 25 को भी काटे। ठीक है, यही क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड सहभाज्य क्या होगा बेटा, सहभाज्य संख्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है इसमें ना, तो सहभाज्य युग्म यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सी देखोगे बेटा 31 93। क्या दिया है, 31 93। तो बाबू जब इसको सॉल्व करोगे तो 31 से 31 भी कटेगा, 93 भी कटेगा, तो इसलिए अभी नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिया है बेटा 32 62। क्या दिया है, डी वाला क्या दिया है, 32 और 62। तो इसमें बाबू 2 से 32 भी कटेगा, 2 से 62 भी कटेगा, इसलिए अभी नहीं है। केवल क्या है 18 25 ऐसे नंबर हैं जो क्या है, ऐसे किसी भी नंबर से नहीं है जो दोनों कट जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो सहअभाज्य युग्म क्या है, 18 और 25, बस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल दे बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा 5 और 0 और क्या कह रहा बेटा -12 और 0 के बीच की दूरी बताइए। तो मान लिया बाबू ये बीच की दूरी होगी, बता दो, यह ए है, यह बी है, यह है बेटा 5, यहाँ 0, यहाँ पे -12, यहाँ पे 0। नाप लो बीच की दूरी, बता दो। हाँ, नापना नहीं है बेटा, फार्मूला लगाना है। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी के लिए इसको मानेंगे बाबू हम x1, इसको मानेंगे y1। ठीक है, इसको मानेंगे मेरे रसगुल्ला x2, इसको मानेंगे y2, मेरे जिगर के
छल्ला, ठीक है। अब ए बी के बीच की दूरी क्या होगी बाबू? ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला अगर लगाओगे तो क्या होगा? इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो करोगे बाबू क्या? मेरे रसगुल्ला, मेरे जिगर के छल्ला, x2 कितना बेटा? -12 है, और x1 कितना है बेटा? -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0 दोनों है, ठीक है। तो करोगे -12 और -5, तो -12 और -5 कितना हो जाएगा? -17 का स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर प्लस 17 17 289, वर्गमूल लोगे बेटा कितना आएगा? 17। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 17 होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा था? बी था, इसका डी। ओहो क्या बात है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, वैसे सारी क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में टॉप करने के लिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, ठीक है। कोई बात नहीं। क्या दिया बेटा? 35 दिया है, 35 लिख लो। 56 दिया है, 56 लिख लो। 91 दिया, 91 लिख लो। तीनों का एलसीएम निकाल लो। अरे भैया एलसीएम बाबू यहाँ पे 6 है, मतलब 56 है, 2 से कटेगा तो 2 से काटो, 35 उतार लो, नहीं कटेगा। 56 को काटोगे बेटा 28 होगा, 91 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 28 से 2 से कटेगा बेटा, 35 नहीं कटेगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 91। फिर बेटा 14, फिर 2 से कटेगा, 35 उतार लो, 7 दूनी 14 और 91। अब बेटा 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 5 है तो 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से 5 7 35, यहाँ पे 7 उतार लो, 91 उतार लो। अब बाबू 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे होगा 1 होगा, 13 7 91, ठीक है। अब 13 से तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। अगर एलसीएम निकालोगे बाबू तो क्या होगा? एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। तो बाबू क्या होगा अगर गुणा करोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 7 चौक 28, 280 और गुणे 13 करोगे बेटा लगभग आएगा 3640, ठीक है। 3640। तो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। बेटा इसमें भाग दोगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 7 बचे, 7 बोल रहा है बाबू, तो इसमें +7 कर दो तो आ जाएगा 3647। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3647 हो जाएगी बाबू। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या कह रहा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर वाला तो कह रहा बाबू कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो बेटा 8 के प्रथम 15, तो पहला 8 होगा, दूसरा 16 होगा, ठीक है, तीसरा 24 होगा। ऐसे करते हुए प्रथम 15, तो n बराबर हो जाएगा बेटा 15। a बराबर पहला पद बेटा 8, दोनों के बीच का अंतर d बराबर 8 होगा, ठीक है। तो प्रथम 15 पदों का योगफल, तो प्रथम n पदों का योगफल होता है यस n बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी पढ़ लो अच्छे से, तहलका मचाना है तो, ठीक है। बाबू n का वैल्यू कितना है? 15 है, तो 15/2 या यस 15 यहां निकाल लेना, यही हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 15/2 और यहां पे करोगे 2 गुणे a का वैल्यू 8, n का वैल्यू 15 - 1, d का वैल्यू कितना है बाबू? 8 है, ठीक है। करोगे 15/2, एक काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 8 प्लस 15 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा? 16, ठीक है, 14 बचेगा ना। यहाँ पे कितना बचेगा बाबू? 14 बचेगा, और इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, आएगा 15। यहाँ पे बेटा 8 प्लस 14 चौके 56, तो करोगे 15 गुणे 56, 8 कितना होगा बेटा? 64 हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। तो करोगे 15 चौके 60 और 15 छक्का 90, 6 96। तो बेटा 8 के प्रथम 15 क्या है, गुणज बोला है बेटा, का योगफल जो होगा 960 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 वाला कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। एक्स स्क्वायर दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक गुणज दिया है बेटा, का एक मूल -2 है बेटा। x बराबर दे दिया है -2। ठीक है, x बराबर -2 दिया है, तो p का मान होगा, तो p इक्वल टू क्या होगा। ठीक है बेटा, p का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो एक चीज ध्यान देना, p का वैल्यू क्या होगा यहाँ से। बाबू x एक मान दिया -2, तो x की जगह -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का बेटा 4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 माइनस p बराबर 0। तो बेटा +4 -4 कैंसिल, माइनस p बराबर 0, तो p बराबर भी आएगा बेटा 0 ही आएगा। ठीक है, तो कोई है ऑप्शन में 0, ए वाला ऑप्शन इसका भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप लोग आराम से। इसको मिटाते हैं बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 वाला थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, और बढ़िया तो सब है, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पेपर में आ जाएगा, कहेगा हम हार्ड होके बैठ रहे हैं, टेंशन ना लो। हाँ, कह रहा बाबू कि x अक्ष पर स्थित वह एवं बिंदु 5, -2, -3, 2 से समरूप दूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। x अक्ष पर स्थित बेटा कोई बिंदु है, मान लिया यहाँ पे a b है। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। ठीक है, यहाँ पे a, यहाँ पे b है बाबू, कितना दिया है 5, -2, यह हो जाएगा 5, यहाँ पे -2। ठीक है, दूसरा कितना दिया है बेटा, दूसरा दिया -3, 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2। यहाँ पे एक बिंदु बाबू P है, इसका निर्देशांक होगा x, 0। क्यों, क्योंकि x अक्ष पे है तो x, 0, y अक्ष पे बोलता है बेटा तो y, नहीं 0, y। ठीक है, इसको मान लेना बाबू x1। ठीक है, और इसको मान लेना y1। ठीक है, इसको मान लेना x2, इसको मान लेना y2, इसको मान लेना x1, इसको मान लेना y1। ठीक है, अब बाबू बीच की दूरी क्या बोला है, समान है। AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे बेटा AP के बीच की दूरी, ठीक है, बराबर BP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी। ठीक है, करोगे अगर क्या होता है बेटा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे करोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो जब करोगे मेरे रसगुल्ला, तो x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है 5 है का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 है, और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। करोगे बाबू इधर सेम चीज, क्या होगा, x2 कितना है, x है, माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y2 कितना है बेटा, y2 है 0 और माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करोगे मेरे रसगुल्ला तो क्या होगा, दोनों साइड से करड़ी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो गायब होगा, x माइनस 5 का स्क्वायर बचेगा बेटा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और प्लस देखना बेटा यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, बराबर यहाँ इधर बचेगा बेटा x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पे 4, इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस 5 का 25 माइनस 5 दूनी 10x, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6x। ठीक है, अब बाबू x स्क्वायर से x स्क्वायर गए मामा के यहाँ, क्या बचेगा 25
और प्लस 9 उधर है, और इधर बेटा कितना है 6x, इधर माइनस 10x है, माइनस वाले को उधर लेके जाओ, ठीक है। 25 माइनस 9 और 6x उधर प्लस में है, 10x जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, 10 6 16x, और 25 में से 9 गया 16, x बराबर 16 बटे 16, इससे कटेगा कितनी बार में, एक बार में। तो आंसर कितना आएगा बेटा, x बराबर 1। यही निर्देशांक पूछ रहा था, इसका वैल्यू 1 कमा क्या 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 0, ठीक है। तो क्या होगा बेटा 1 कमा 0, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम मिटा रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। बेटा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो एक काम करना बाबू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना, तुलना कर देना, ठीक है। तुलना करोगे a बराबर 2 होगा, b बराबर 5 होगा, c बराबर 4 होगा, सब प्लस में है क्या, माइनस 5x है बेटा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 5x, तो b बराबर माइनस 5 होगा। तो बाबू d का वैल्यू क्या होगा, अगर 0 से छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, बराबर हो रहा है, उसी पे निर्भर करता है। d बराबर होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b का वैल्यू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 4। यहाँ पे बेटा माइनस के स्क्वायर प्लस 25, 4 चौक के 16 दूनी 32, तो यहाँ पे आएगा माइनस 7। तो d का वैल्यू क्या है बेटा, d का वैल्यू छोटा है 0 से, d का वैल्यू अगर छोटा है 0 से तो मान आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, काल्पनिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा। विविध कर निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। बड़ा होता है बेटा तो 2 वास्तविक मूल होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, और बराबर होते, d बराबर 0 होता तो 2 मूल बराबर होते और वास्तविक होते, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू आगे। कहां पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सा ऑप्शन था, देखे भी नहीं, बी वाला ऑप्शन था बेटा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। 9वां कह रहा 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। बेटा 2 त्रिभुज तभी एक दूसरे के समरूप होते हैं जब उनके, जैसे एक त्रिभुज क्या बेटा, यह है, क्या है, एक त्रिभुज यह है और दूसरा त्रिभुज यह है, ठीक है। तो समरूप तभी होंगे बेटा जब यह कोण इस कोण के बराबर, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, मतलब संगत कोण क्या है, बराबर हो, तब हो सकते हैं। या बेटा इस भुजा का अनुपात इन दोनों का, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात क्या हो बेटा, बराबर, तब भी हो जाएगा, ठीक है, समानुपाती हो, ठीक है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समानुपाती हो। तो दिया बाबू यदि इनके संगत कोण बराबर हैं, सही बात है, होगा बेटा समरूप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती, ये भी है, दोनों हो सकते हैं, ए और बी। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जो कहा है ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे रसगुल्ला, मतलब तहलका मचाना है। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं 10 वाले भैया, इनसे भी मिल लिया जाए गले मिलके अच्छे से। कह रहा चित्र में त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप है, त्रिभुज कौन सा है, ओबीए, ओबीए, ठीक है, ओबीए। यदि बीओसी 125 डिग्री है, क्या है, कोण बीओसी क्या है बेटा, 125 डिग्री है, कोण बीओसी क्या है, 125 डिग्री है। सीओडी कोण कहा रहा है बेटा, सीओडी बराबर कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है, 70 डिग्री हो गया। तो कोण ओएबी का वैल्यू होगा, ओएबी का वैल्यू होगा, ठीक है, कोई बात नहीं बाबू। एक रेखा ऐसे गया है, दूसरा ऐसे गया है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, यहां से ऐसे, यह ऐसे गया है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर, लेकिन बोला नहीं, लेकिन समांतर है, ठीक है बाबू। यहाँ पे ए बी है, ए बी सी डी, यहाँ पे ओ दे दिया होगा, तब दिया नहीं दिया है बाबू। यह कोण 125 डिग्री, ठीक है, यह कोण बाबू कितना है, 70 डिग्री है, कितना, 70 डिग्री, ठीक है।
अब बाबू अगर देखोगे पूरा का पूरा, यह कोण कितना होगा, यह पूरा होगा बेटा 180, एकांतर कोण से सरल कोण से हो जाएगा बेटा 180 होगा, तो ये इतना 125 है, यह इतना कोणवा कितना होगा, तो ये हो जाएगा बाबू 55 डिग्री। ठीक है, 70 55 125, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 होता, तो यह भी हो जाएगा 55 डिग्री। 55 55 110, 70 180, समझ में आया। अब बाबू हमसे पूछा है ओ ए बी यह कोण पूछ रहा है, तो बाबू यह 55 है, यह भी तो 55 होगा, कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह 55 डिग्री होगा। ठीक है, आज समझ में, लगाना तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है बताना, तुम बता दिए, आप लोग समझ गए। अब लिखने का मेथड क्या है टेंशन पालना भाई। तो क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का अब इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बेटा कंडीशन एक ही होता है दोनों बराबर होने का, और कोई कंडीशन नहीं होता है जब थीटा बराबर 45 अंश हो। ठीक है, रख दो मान, दोनों साइड बराबर आएगा, और कोई कंडीशन ऐसा नहीं होगा बराबर आए। 30 का रखोगे बेटा साइन 30 बराबर कॉस 30, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2 है, बराबर नहीं है। 60 रखोगे नहीं होगा, लेकिन बेटा 45 रखोगे दोनों साइड में 1/√2 1/√2 आएगा। तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू जब 45 होगा तभी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, आ जाओ किसमें, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा साइन 15/cos 75 का मान है। अब बाबू ये तो है साइन 15/cos 75। ठीक है, इसका वैल्यू ऐसे कहीं क्वेश्चन दे दे बेटा कि दोनों का योग, ऊपर और नीचे वाले का योग अगर 90 हो रहा है, और साइन कॉस है, टेन कॉट है, सेक कॉस है, डायरेक्ट एक लिखो, कुछ नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाबू इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 75, 90 में से 75 जाएगा, 15 ही बचेगा, और नीचे कॉस 75 है, रहेगा बेटा। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 75 हो जाएगा, नीचे कॉस 75 बचा हुआ, इससे कैंसिल, एक बार में ही एक आएगा। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग समझ गए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 13 नंबर क्वेश्चन बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो बेटा कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर कर दें, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाबू बोले जब दोनों बराबर रहेगा थीटा का वैल्यू 45 अंश ही होगा, और कोई होगा नहीं। ठीक है, दोनों बराबर रहेंगे, थीटा का वैल्यू 45 अंश ही होगा। तो कह रहा साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा का मान होगा। तो बाबू साइन पे 4 थीटा, ये बोला है साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा का वैल्यू होगा। तो बाबू साइन पे 4 थीटा है, तो साइन थीटा की जगह 45 हो जाएगा, साइन पे 4 यहाँ पे कितना होगा 45 अंश, प्लस कॉस पे 4 यहाँ पे हो जाएगा 45। साइन 45 का मान 1/√2 पे 4, और प्लस कॉस 45 क्या हो जाएगा बेटा 1/√2 पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा अगर किया जाएगा, तो बाबू यहाँ पे आंसर, लेकिन साइन पे 4 कॉस पे 4 दिया है, साइन पे 4, तो अगर करेंगे बाबू तो 4 हो जाएगा। चलो देखते हैं बाबू क्या होगा, 1/√2 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, इसका भी आएगा 1/4, यहाँ पे प्लस रहेगा बीच में। ठीक है बाबू, जोड़ोगे हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, 2/4 आएगा, काटोगे 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। ठीक है बाबू, 1/2 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ऐसा कंडीशन तभी होता है बेटा जब दोनों बराबर हो, क्या होगा थीटा 45 अंश रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू कह दो सर ऐसे डायरेक्ट आप क्यों लिख देते हो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा बराबर 45 अंश। हम लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं बाबू साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 - थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन से साइन हटा दो, तुलना कर दो, माइनस थीटा है, देखो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर आएगा 2 थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इधर 90, 2 से काटोगे 45 दूनी 90, थीटा बराबर कितना आएगा 45 आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी, ठीक है। चलो आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन को भी लगाते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन जब लगाओगे तो क्या होगा, ध्यान देना। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस टेन ए बराबर 1 माइनस साइन ए का मान होगा, साइन ए नहीं सॉरी बेटा, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए का वैल्यू होगा। सेक ए का वैल्यू है 1 अपान कॉस ए और टेन ए का है साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए का हो जाएगा। बाबू हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब बाबू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, ठीक है। इससे यह कैंसिल, क्या आएगा बाबू कॉस ए आएगा। तो कॉस ए बाबू दिया ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 15 नंबर कह रहा चित्र में बिंदु ए तथा पी से देखने का अवनमन कोण की माप होगी। तो बेटा अवनमन कोण की माप होगी बोल रहा है, चित्र पहले बना लो, ऐसे कुछ दिया है ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे बाबू बिंदु ओ दिया है, यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच दिया है, यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच दिया है, ठीक है। अब बाबू यहाँ से एक रेखा ऐसे इसको मिला दिया, यहाँ से ऐसे एक रेखा ऐसे मिला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर करोगे ए पी बी क्यू, यही है बाबू। अब यहाँ पे दिया 60 अंश और क्या दिया बाबू, यहाँ पे दिया है 45 अंश, ये पूरा, ठीक है 45 अंश। हमसे पूछा बाबू कौन सा कोण ए तथा पी देखने पर अवनमन कोण की माप होगी, ए और पी के अवनमन कोण की माप। ध्यान देना बाबू ए का क्या होगा, देखो बाबू यह पूरा का पूरा 45 अंश है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या है, यह एक त्रियक रेखा है जा रही है, तो यह एक खड़ा रेखा है बेटा, है ना। तो यहां से अगर देखोगे यह 45 है, क्या है यह 45, यहाँ पे एक रेखा हम खींच दे अवनमन कोण के लिए ऐसे बेटा सीधा। तो एक चीज देखना, यह रेखा इस रेखा के समांतर होगी तो यह भी 45 अंश होगा, ठीक है, एकांतर कोण से। तो ए कोण ए जो होगा बेटा कितना होगा 45 होगा, ठीक है। अब बाबू इतना 60 है, इतना कितना 60 30 90 पूरा 90 होगा, तो यहाँ पे 30 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोण बी बराबर 30। तो बाबू लिख देना 45 और 30, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बाबू 15, कौन सा 15 तो हो गया, 16 नंबर देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या है बेटा, कोण सी और tan ए बराबर 1/3 में 3। बेटा कह रहा है कोण सी समकोण है, उसके कहने का मतलब है कोण सी 90 अंश है और tan ए बराबर 1/3 में 3। तो बाबू इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर क्या 1/3 में 3 को लिख सकते हैं tan 30 अंश, ए बराबर हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। सी 90 हो गया। तो कह रहा बाबू तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, ए 30 हो गया बाबू, एक त्रिभुज हम बना ले ऐसे, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। क्यों सी, क्योंकि यहाँ सी समकोण बोला है, ए का वैल्यू 30 आ गया, 90 30 120, बी का वैल्यू आएगा बेटा 60 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो कह रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान बताइए, ठीक है। यह फार्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी का, किसका होता है, साइन ए प्लस बी का होता है, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू है 30, बी का वैल्यू है 60, ठीक है। तो साइन 60 30 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 का।
तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। 4 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बचे हैं, ठीक है। आ जाओ 17 नंबर क्या कह रहा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कह रहा एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी, त्रिज्या जो है बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। बाबू देखो घड़ी की सुई जो होती है यह क्या है, घड़ी है मान लिया, यह क्या बेटा मिनट वाली सुई है। यहाँ पे 12 बजा दिए, यहाँ पे बजा दिए आप लोग 6, यहाँ पे बजा दिए 9, यहाँ पे बजा दिए 3। तो ये मिनट वाली सुइया ऐसे घूमेगी। 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी, पूरा 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 पूरा, चाहे जितनी बार घूमे बेटा 360 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे में 60 मिनट में, 60 मिनट में घूम रही है बेटा कितना, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो हम कहते 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो कहोगे सर जी 360/60, काटोगे 6 डिग्री। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो थीटा बराबर 360 ना होके क्या हो जाएगा बेटा 6 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा, और त्रिज्या जो है क्या है, त्रिज्या वो है r, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × पाई r स्क्वायर। थीटा का वैल्यू बेटा 6 डिग्री बटे 360 डिग्री और पाई r स्क्वायर। काटोगे बेटा 6 6 36, ठीक है, 60 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, r स्क्वायर बटे 60 × पाई। क्या लिख सकते हैं बेटा, r स्क्वायर या पाई r स्क्वायर बटे 60, डायरेक्ट लिख दो बेटा, पाई r स्क्वायर बटे 60। 60 दिया ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। इसको मिटाएं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखते हैं 18 नंबर क्या कह रहा। 18 नंबर कह रहा बाबू, 18 नंबर कह रहा है कि 1/2 व्यास वाले, व्यास दिया है बेटा, कितना दिया है, व्यास दिया है 1/2 सेंटीमीटर। किसी का भी व्यास दिया है बेटा, त्रिज्या जब इसका आधा करोगे r बराबर 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है बेटा 3 पाई r स्क्वायर, याद रखना। तो 3 का 3 रहेगा, पाई का पाई रहेगा, r का 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 × पाई 1/4 चौके 16, तो लिख सकते हो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ए हो जाएगा इसका आंसर 3/16। तो ऑप्शन है 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यक 26.1 क्या दिया बेटा, माध्य दिया है और माध्यक दिया है। कितना दिया, 26.1 और 25.8। माध्य दिया है बेटा कितना, माध्य दिया 26.1 और माध्यक दिया है बेटा 25.8, ठीक है। तो बहुलक का मान होगा, तो बहुलक पूछ रहा है बाबू, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो बेटा 3 माध्यक कितना 25.8 माइनस 2 माध्य कितना 26.1। तो 25.8 गुणे 3 करोगे बेटा कितना, 25.8 गुणे 3 77.4 होगा, माइनस 26 दूनी 52.2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, घटा दो 25.2 आएगा लगभग। 4 में से 2 गया 2 दशमलव, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, 25.2 आएगा बाबू, ठीक है। तो ऑप्शन कोई है 25.2, सी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बेटा, बहुलक माध्य क्या होता माध्य का, ठीक है। कह रहा बारंबारता मध्य, मध्य मतलब माध्य वही बेटा, और माध्यक। बी तथा सी दोनों, डी वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए खत्म। और इसके जो 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके दहाड़ के सब्सक्राइब कराइए और हल्ला बोल के लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।